नमस्कार, मैं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। पिछली वीडियोस में हमने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में स्टडी कर लिया है। आज पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में स्टडी कर लेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत खत्म हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का वीडियो बड़ा हो सकता था, लेकिन कई पार्ट में हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पार्ट बाय पार्ट उसको स्टडी कर लेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप जरूर इंटरेस्ट लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी, ये जो तापी नदी कह दी है या ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी है। तापी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो तापी नदी के दक्षिण में, तापी नदी के दक्षिण से स्टार्ट होती है और कार्डामम पहाड़ी तक, कैप केमोरिन के पास तक। कैप केमोरिन क्या है? केप क्या होता है? सबसे अंतिम छोर, उसे बोलते हैं केप। तो भारत के सबसे अंतिम छोर को, जो मेन भूलैंड का जो अंतिम बिंदु है, कन्याकुमारी जहां पे है, वो है कैप केमोरिन। कैप केमोरिन नोट करते जाइएगा, जो बता रहा हूं सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है। कैप केमोरिन यहीं पे है कन्याकुमारी, जो मेन भूलैंड है भारत का, मेन भूभाग है। मेन भूभाग, उसका सबसे अंतिम बिंदु है कैप केमोरिन। कन्याकुमारी इसी कैप केमोरिन में ही है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार तापी नदी के दक्षिण से स्टार्ट होकर कार्डामम पहाड़ी तक या इलायची पहाड़ी तक सतत है, लगातार है ना। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में पाया जाने वाला सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा लिखिए, पश्चिमी घाट पर्वत पर कई चोटियां, कई ऊंची चोटियां भी पाई जाती हैं। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत में पहली चोटी है कलसुबाई चोटी। कलसुबाई चोटी के पास से ही गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी जो है वो कलसुबाई चोटी के पास से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कलसुबाई चोटी कहां है? कलसुबाई चोटी है पश्चिमी घाट पर्वत पर। उसके नीचे आते हैं, एक महाबलेश्वर चोटी पड़ती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे देखा पिछली वीडियो में कि पश्चिमी घाट पर्वत से पूर्वी घाट पर्वत की ओर ढाल किस साइड है ना। पश्चिमी घाट पर्वत से पूर्वी घाट पर्वत की तरफ ढाल है। तो महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी एक ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट पर्वत पर पाई जाती है। वहां से कावेरी नदी निकलती है, कावेरी नदी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये 3 चीजें हैं, चोटियां हैं। कौन कौन सी? कलसुबाई चोटी, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर चोटी और ब्रह्मगिरी। कलसुबाई चोटी, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी। ठीक है। सबसे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री लिख लीजिए यहां पे, सह्याद्री, पश्चिमी सह्याद्री। कई बार इस नाम से भी पश्चिमी घाट पर्वत को पूछ लिया जाता है कि सह्याद्री कहां पे है। तो पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री बोलते हैं। और सह्याद्री की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है? कलसुबाई चोटी। सह्याद्री पर्वत की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है? कलसुबाई चोटी। कलसुबाई चोटी कहां पे है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई चोटी कहां पे है? महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है। कलसुबाई चोटी और महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। ब्रह्मगिरी के पास एक और चोटी पाई जाती है। ब्रह्मगिरी के पास एक और चोटी पाई जाती है जो कि कर्नाटक में है। वो दोनों चोटियां, इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है, यहां लिख देता हूं इसे, कुद्रेमुल। कुद्रेमुल और ब्रह्मगिरी, ये दोनों चोटियां कहां पाई जाती हैं? कुद्रेमुल और ब्रह्मगिरी चोटियां पाई जाती हैं कर्नाटक में। कुद्रेमुल और ब्रह्मगिरी याद रखेंगे। 2 चोटियां हैं, कुद्रेमुल और ब्रह्मगिरी। कहां पाई जाती हैं? पश्चिमी सह्याद्री की ही हैं और कर्नाटक में पाई जाती है। कलसुबाई, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कुद्रेमुल और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। क्लियर है? आगे जैसे ही आगे बढ़ते हैं
ब्रह्मगिरी के नीचे देखिए ये एक राउंड कलर की पहाड़ी बनाई हुई है मैंने। राउंड कलर की पहाड़ी क्या है? ये है नीलगिरी पर्वत। ये क्या है? नीलगिरी पर्वत। जहां पे पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पे आके मिलते हैं, एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। पर्वतीय गांठ का निर्माण करते हैं। इसी पर्वतीय गांठ को बोला जाता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत बोला जाता है इसी पर्वतीय गांठ को। और इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत क्या है? दो पर्वतों का मिलन बिंदु। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। तो ये है उत्तरी सह्याद्री, मतलब जो पश्चिमी घाट पर्वत का उत्तरी सिरा है उसे सह्याद्री का उत्तरी पोर्शन बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री, है ना। उत्तरी सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई चोटी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पर्वतीय गांठ है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं, वो एक गांठ का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। अब देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है। तो नीलगिरी पर्वत जो है किसी एक राज्य में नहीं है। नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीन राज्यों में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। याद रखेंगे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऊंटी नाम सुना है आपने? ऊंटी, 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 सॉरी, ऊंटी या ऊटक मंडल, ऊटक मंडल, ऊंटी या ऊटक मंडल, ऊंटी या ऊटक मंडल जो है, ऊंटी को ऊटक मंडल भी बोलते हैं। ये नीलगिरी पर्वत पर ही है और बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल है ऊंटी या ऊटक मंडल। ये है कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? ऊटी या ऊटक मंडल नीलगिरी पर्वत में तमिलनाडु की साइड में पड़ता है। तमिलनाडु की साइड में यहां पे पड़ता है, इस जगह पे तमिलनाडु की साइड में ऊटी या ऊटक मंडल, है ना। ऊटी या ऊटक मंडल। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तीन राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में पर्यटक स्थल, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या ऊटक मंडल, ऊटी या ऊटक मंडल पड़ता है तमिलनाडु में। और जो डोडा बेटा है वो दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की, दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट नंबर की कौन सी है? फर्स्ट नंबर की है अनाईमुदी, अनाईमुदी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर की है डोडा बेटा। डोडा बेटा दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और केरल की साइड में जो नीलगिरी है, केरल की साइड में जो केरल के राज्य में पड़ता है नीलगिरी का पोर्शन, वहां पे भी कई पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। जैसे ये तो पड़ता है तमिलनाडु में, और केरल में साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या शांत घाटी, या शांत घाटी, ये जो है केरल में पाया जाता है। साइलेंट वैली या शांत घाटी और नीलगिरी के क्षेत्र एरिया में ही पाया जाता है। केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। शांत घाटी कैसे है भाई? केरल में नीलगिरी पर्वत में बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि नीचे तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, नीचे तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। और जो जैव विविधता इतनी ज्यादा है कि वहां पे कोई भी जन ज्यादा दिखता नहीं, है ना। हम पर्यटन के लिए तो जाते हैं, पर्यटन के लिए जाके यहाँ के नज़ारों का लुत्फ जरूर उठा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जानवरों का भी, क्योंकि इनके यहाँ के घने जंगलों में कई प्रकार के जानवर, जीव जंतु रहते हैं। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी नीलगिरी पर्वत में ही केरल के पास पड़ता है। कई बार पूछा गया है, शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल, है ना। तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत में ही पाया जाता है। नीलगिरी पर्वत से नीचे आते हैं, नीलगिरी पर्वत से नीचे आते हैं तो यहां पर देखिए ये एरिया, इस एरिया में भी पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है थोड़ा सा।
यहां पे भी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं और ये एक छोटी सी गांठ टाइप की है, पर्वतीय गांठ, तीन ओर से पहाड़ियां निकली हुई हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। पहाड़ियां तीन ओर से निकली हुई है इस टाइप से और ऐसे, तीन ओर से पहाड़ियां, ये यहां पे देख रहे हैं, ये ऊपर, ये नीचे और ये पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर दक्षिण और पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व। तो ये पहाड़ियां जो है इनके अलग अलग नाम हैं। यहां बोलते हैं इसे अनामलाई, उत्तर की ओर क्या है, अन्नामलाई, अनामलाई, अन्नामलाई, अनामलाई। ठीक है, जो उत्तर का पोर्शन है नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई, अनामलाई के दक्षिण में कार्डामम, मतलब कि ये वाला एरिया, ये क्या है, कार्डामम, अन्नामलाई, कार्डामम और ये पालनी, सॉरी, पालनी, पालनी पहाड़ी। नाम जरूर याद रखेंगे, अन्नामलाई, कार्डामम और पालनी। यहां पे ध्यान से देखिए मैप में कहां पे है, अनामलाई ऊपर की ओर, नीचे की ओर जब आते हैं तो कार्डामम, पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी। अनामलाई, कार्डामम और पालनी, अनामलाई, कार्डामम और पालनी। और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये जो तीन आपको तीन जगह से, तीन डायरेक्शन में पर्वत चोटियां दिख रही हैं, पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी चोटी कहां पे है, अन्नामलाई पर्वत पर। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। अनाईमुदी, इसे यहां पे है, इसे अनाईमुदी गांठ बोल दीजिए या अनाईमुदी पर्वत चोटी बोल दीजिए। ठीक है, ये है अनाईमुदी पर्वत चोटी, यहां पे अन्नामलाई उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर कार्डामम और पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी। याद हो जाएगा, तीन पहाड़ियां हैं, अनामलाई, कार्डामम और पालनी, अनामलाई, कार्डामम और पालनी। अब देखिए, अन्नामलाई और कार्डामम, अन्नामलाई और कार्डामम ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं। केरल और तमिलनाडु के, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अनामलाई पर्वत चोटी कहां पे है, अनामलाई पर्वत कहां पे है, अनामलाई पहाड़ी कहां पे है, कार्डामम पहाड़ी कहां पे है। तो अनामलाई और कार्डामम, अनामलाई और कार्डामम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। केरल यहीं पे है, इसका फैलाव थोड़ा दूर तक है इन पहाड़ियों का। तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये दोनों पहाड़ियां हैं, अनामलाई और कार्डामम। और पालनी पहाड़ी, जो पालनी पहाड़ी आप देख रहे हैं, पालनी पहाड़ी पूरी की पूरी, जो पालनी पहाड़ी है ये पूरी की पूरी तमिलनाडु राज्य में है। याद कर लेंगे, कहीं नोट कर लेंगे कि पालनी पहाड़ी पूरी की पूरी तमिलनाडु में है, अन्नामलाई और कार्डामम, अन्नामलाई और कार्डामम ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बॉर्डर पर है। ठीक है, अब देखिए अन्नामलाई, पालनी और कार्डामम क्लियर हुआ। आइए पश्चिमी घाट पर्वत में, पश्चिमी घाट पर्वत में कई दर्रे भी बनाए गए हैं, कई दर्रों का भी निर्माण किया गया है पश्चिमी घाट पर्वत को काट के। कैसे, क्यों, क्योंकि जैसे अगर एज्यूम कीजिए यहां पे बॉम्बे है, ये बॉम्बे है, बॉम्बे से अगर पुणे जाना हुआ, पुणे यहां पे है ना, बॉम्बे से पुणे जाना हुआ तो कैसे जाएंगे भाई, पश्चिमी घाट पर्वत को क्रॉस करना पड़ेगा। पश्चिमी घाट पर्वत को क्रॉस करने के लिए आपको कोई तो गलियारा चाहिए, तो पश्चिमी घाट पर्वत को काटकर दर्रे बनाए गए हैं। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री में, उत्तरी सह्याद्री में पश्चिमी घाट पर्वत के सबसे उत्तर में सबसे पहला दर्रा है थाल घाट। याद रखेंगे, नाम याद जरूर रखिएगा, थाल घाट, थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री के सबसे उत्तर में पाया जाता है। थाल घाट दर्रा, जो पहला दर्रा है उत्तरी सह्याद्री में, उसे बोलते हैं थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रे से ही होकर, यहां मुंबई देख रहे हैं, मुंबई से लेकर थाल घाट दर्रे से ही होकर यहां कहीं है नागपुर, महाराष्ट्र में ही है नागपुर, तो मुंबई से लेकर नागपुर जाने वाली रोड थाल घाट दर्रे से ही होकर जाती है। आइए नीचे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत पर पड़ता है थाल घाट, दूसरा दर्रा, पहला दर्रा थाल घाट, दूसरा भोर घाट, दूसरा दर्रा
भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रे की खास बात क्या है कि ये भी पश्चिमी घाट को काटकर आर पार रोड बनाई गई है ना, पर्वतों को काटकर। तो देखिए, मुंबई से होकर पुणे जाने के लिए भोर घाट दर्रे का यूज होता है। मुंबई से पुणे, कहा जाए तो मोटा मोटा NH4 जानते हैं, मुंबई से होती है, मुंबई से पुणे, पुणे से बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई, है ना। भोर घाट दर्रा जो है, भोर घाट दर्रे से NH4 नेशनल हाईवे नंबर 4 जो मुंबई से लेकर चेन्नई तक जाता है वो गुजरता है ना। भोर घाट दर्रा दूसरे नंबर का दर्रा है पश्चिमी घाट का, ठीक है। और ये दोनों दर्रे, थाल घाट और भोर घाट दर्रे, दो के दोनों दर्रे कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य में ये दोनों दर्रे, थाल घाट और भोर घाट, पश्चिमी घाट पर्वत पर या सह्याद्री पर्वत पर पाए जाते हैं। और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में और अनामलाई, ये छोटी कौन सी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अनामलाई, यहां पे बनाया मैंने अन्नामलाई पर्वत के उत्तर और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, अन्नामलाई पर्वत के ऊपर और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है जिसे बोलते हैं, दर्रा कह दीजिए या गैप कह दीजिए, इसे बोलते हैं पलक्काड गैप या पलक्काड दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट, यहां पे लिख दीजिए पाल घाट, पाल घाट दर्रा, इसे बोलते हैं पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे को पलक्काड गैप भी बोलते हैं। क्या, कौन सा गैप बोलते हैं? पलक्काड गैप। यहां पे लिख देता हूं, पाल घाट दर्रे को बोलते हैं पलक्काड गैप। पलक्काड गैप क्यों बोलते हैं? पलक्काड केरल का एक बड़ा ही फेमस सिटी है, बड़ा ही पुराना, बड़ा ही फेमस सिटी है पलक्काड सिटी। इसी के नाम पर पलक्काड गैप बोला गया इसे, जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में जो गैप है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में, इस गैप को बोला गया पाल घाट दर्रा या पलक्काड गैप कह दीजिए, पाल घाट दर्रा या पलक्काड गैप। अब उसके नीचे में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई के नीचे है कार्डामम पहाड़ी को, ये पूरी की पूरी कार्डामम पहाड़ी है, कार्डामम पहाड़ी को काटकर एक दर्रा बनाया गया है। इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। यहां पे लिख देता हूं सेनकोट्टा दर्रा कार्डामम पहाड़ी को काटकर बनाया गया है और पूरा का पूरा केरल में है ना। केरल में अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। सेनकोट्टा दर्रा केरल में है, थोड़ा सा तमिलनाडु में पड़ जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा सेनकोट्टा दर्रा, ज्यादा भाग सेनकोट्टा दर्रा का केरल राज्य में है, थोड़ा सा तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो सेनकोट्टा दर्रा किसको काटकर बनाया गया है? कार्डामम पहाड़ी को 3 नामों से जाना जाता है ना। जहां पे कार्डामम पहाड़ी लिखा है मैंने, कार्डामम पहाड़ी को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? देखिए यहां पे कार्डामम या इलायची या एक और नाम है इसका इलामलय पहाड़ी। इन 3 नामों से जाना जाता है कार्डामम पहाड़ी को। कार्डामम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी, इन 3 नामों से जाना जाता है। और भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इलामलय या कार्डामम पहाड़ी। कौन सी दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी। कई नामों से जाना जा सकता है, कई नामों से एग्जाम में पुटअप हो सकता है, इसलिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और सबसे अंतिम बिंदु कैप केमुरिन कहां है? इसी पर है कन्याकुमारी, है ना। जैसे उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप हमने पढ़ा है ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अंतिम छोर है केप ऑफ गुड होप। इसी तरीके से अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पे केप राथ है, केप होता है अंतिम छोर, चाहे वो टॉप का हो या बॉटम का। इसका अंतिम छोर भारत का केप केमुरिन को ही कहां पे कहा जाता है? कन्याकुमारी, ठीक है। केप केमुरिन याद रहेगा। ये होता है पश्चिमी घाट दर्रा। पश्चिमी घाट दर्रे में इससे हटकर
कुछ नहीं बचता है। आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में टूटे फूटे कटा फटा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर की ओर से अगर स्टार्ट करते हैं, ऊपर की ओर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में दो नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में दो नामों से जाना जाता है। पहाड़ियां कौन कौन सी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे कि पूर्वी घाट पर्वत को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना गया है। चार ऑप्शन दे देगा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, है ना, कई नामों से। ये तो मैंने दो ही यहां पे शो किए हैं, यहां पे कई पार्ट है इसके। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, है ना, यहां पे लिखा हुआ है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ये सारी पूर्वी घाट पर्वत की छोटे छोटे जो पार्ट हो जाते हैं, कटा फटा पर्वत है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। क्लियर है? और पूर्वी घाट पर्वत का कुछ पोर्शन तेलंगाना में भी पड़ता है। तेलंगाना राज्य भी तो डिवाइड हुआ है, तो तेलंगाना में किस राज्य से नाम से जाना जाता है? तेलंगाना में जाना जाता है। इसे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, लिखने का स्पेस कम हो रहा है तो इसे क्लियर करते हैं। यहां पे इसे भी हटा देते हैं। हां, देखिए, पूर्वी घाट जो पर्वत है उसको तेलंगाना में एक नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है पूर्वी घाट को। कहां पे? तेलंगाना में। याद रखेंगे, नाम कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि ये इस नाम से जो पर्वत है वो कहां पे है ना। पश्चिमी घाट पर्वत को इस नाम से किस जगह पे जाना जाता है? तो शेषाचलम की पहाड़ियां तेलंगाना में पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है शेषाचलम। ठीक है, तेलंगाना में इस नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में आते हैं। तो तमिलनाडु में कई नामों से जाना जाता है। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। इसे तमिलनाडु में जो पूर्वी घाट पर्वत है उसे चार नामों से जाना जाता है, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। क्लियर है? चार नाम हुए पूर्वी घाट पर्वत के, जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। चार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इन नामों को पूछ लिया जाता है। जावादी पर्वत, जावादी पहाड़ी कहां पाई जाती है? जावादी पहाड़ी कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। शेषाचलम कहां पाई जाती है? तेलंगाना पाई जाती है। ये जितना कुछ भी हमने डिस्कस किया वो सब अलग अलग एग्जामों में, कई एग्जामों में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का हो, हर एग्जामों में अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पर पूछा गया है ना। इसलिए इनका नाम जरूर याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो पश्चिमी घाट पर्वत हमने देखा, पश्चिमी घाट पर्वत जिसमें नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, है ना। ऊटी ऊटक मंडल यहीं पे है। साइलेंट वैली नीलगिरी में ही है। उसके नीचे अन्नामलाई, कार्डामम, पालनी, इसमें पाए जाने वाले दर्रे। पश्चिमी घाट में पर्वत पे कौन कौन से दर्रे? इसको सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा कहां पे है? सेनकोट्टा दर्रा है कार्डामम पहाड़ी पर। कार्डामम पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। और पूर्वी घाट पर्वत के को भी हमने अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, जिनको हमने जाना और देखा। यहां आज का वीडियो खत्म होता है। अब हमारा प्रायद्वीपीय भारत के टोटल 4 पार्टों में कंप्लीट किया हमने। कुछ भी छूटा नहीं है। जो भी हम पढ़ सकते थे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, जो भी जानकारियां थी हमने ली। अगली वीडियोस में नदियों को लेकर डिस्कस करेंगे, नदियों को लेकर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझने को मिला होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।